बंगाल जहां से वंदे मातरम गूंजा, बंगाल जहां से जनगण मन गूंजा, बंगाल जहां से हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र गूंजा, वहां बंगाल सिर्फ एक संकीर्ण नारे में नहीं सिकुड़ सकता है। यह बंगाल की विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण कम्युनिस्टों ने 34 साल तक हिंदू धार्मिक संगठनों पर अत्याचार किए। अच्छा। इसी कारण आनंद मार्ग के सन्यासियों को 1982 में जिंदा जला दिया गया। इसी कारण 1979 का मरीज झांपी नरसंहार हुआ, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, हजारों लोग लापता हो गए। इसी कारण वहां पर बार बार हिंदू मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। और इसी कारण आप देखेंगे तो रामकृष्ण मठ, क्योंकि रामकृष्ण मठ ने कम्युनिस्टों के अत्याचार के कारण अपने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग कर लिया था। रामकृष्ण मठ से जुड़े संत वोट नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते, वोट नहीं करते हैं। अच्छा। इसी कारण वोट नहीं करते हैं कि उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम ना आए कि उन्होंने किसका साथ दिया, किसका साथ नहीं दिया। तो ये तो पलायनवादी वृत्ति है। और इतना ही नहीं, इससे डरकर रामकृष्ण मठ ने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की थी। मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया था। तो पुराने जमाने से ये 50 साल से ये घटना शायद 1980 के आसपास की है। और इसी तरह लगातार वहां पर हिंदुओं की तीज त्योहार को खत्म करने की कोशिश की गई। और आप ये देखें, आप पिछले जब से 10 साल ममता बनर्जी का राज है, सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी गई। ऐसे जगह रोक लगाई जहां 300 साल से सरस्वती पूजा हो रही थी। हनुमान जयंती पर रोक बनाने पर रोक लगा दी गई। रामनवमी बनाने पर रोक लगा दी गई। कई स्थानों पर आप दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगा सकते थे। आप सत्यनारायण की पूजा नहीं करते थे। आप जगत रात्रि की पूजा नहीं कर सकते हैं। आप काली की पूजा नहीं कर सकते। तो ऐसी वह कई घटनाएं हुई हैं कि जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों, उनके त्योहार मनाने को रोकने की बार बार मांग की गई, रोका गया। तो ये इसलिए सिर्फ कि कहीं फिर से हिंदू अस्मिता जो है या राष्ट्रीय वंदे मातरम जैसी अस्मिता न उभर आए, देश को एक न मान लिया जाए, ये इसलिए सर हिंदू पहचान न स्थापित हो। देखिए, ये सब तो मुझे लगता है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने, अपनी वोटों के लिए एकजुट करने के लिए किया। क्योंकि जब ममता बनर्जी एनडीए में थी तो उस समय वो घुसपैठियों के खिलाफ बोलती थी। आपको ध्यान होगा कि जब यूपी की सरकार थी, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे। हालांकि उस समय वो अपने आसन पर नहीं थे, लोकसभा उपाध्यक्ष थे। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने से नाराज होकर ममता बनर्जी ने लोकसभा में हंगामा मचाया था। लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर कागज फेंके थे। और वही ममता बनर्जी बाद में कुछ दिन बाद भाषण देती हैं कि मैं मुस्लिम समाज को एकजुट करूंगी, और उसमें कई मौलवियों को बुलाती हैं और भाषण दे देती हैं। तो 2006 से लेकर ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित किया, उनको एकजुट किया और उनका वोट हासिल किया। 2009 में उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिले। उनके 2009 में उनके 19 लोकसभा सांसद चुने गए। ममता बनर्जी दोबारा केंद्रीय रेल मंत्री बनती हैं। 2011 में उनकी सरकार बनती है। 2016 में उनकी सरकार बनती है। 2013 का पंचायत चुनाव और 2018 पंचायत चुनाव में वो पूरा अपने आप में कब्जा कर लेती है। तो उनमें अल्पसंख्यक समाज का भी एक बड़ा हिस्सा रही है।